प्रधानमंत्री राजस्थान आए और राजस्थान में बैठे सूरमा शांति से बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब बात हनुमान बेनीवाल की हो तो वो तो करेंगे ही एक ऐसा बड़ा धमाका जिससे राजनीतिक गलियारों में ढेर सारी चर्चाएं हो, भले ही बदलाव हो ना हो, चर्चाएं जरूर हो और माहौल बन जाए। तो किस माहौल की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। लास्ट तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो प्रधानमंत्री जी राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं 28 तारीख को, और उस तारीख से पहले ही हनुमान बेनीवाल एक बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है। क्या है वो विस्फोट? देखिए, जिद जिनके मंसूबों में होती है, जिद जिनके मंसूबों में होती है, वैसे राजनीति के जिद्दी लोग जरूरी है राजस्थान की राजनीति में, और ऐसे ही हनुमान बेनीवाल है। राजस्थान में जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनको मैं पूरा करके रहूंगा, इस जिद के साथ वो काम करते हैं और वो अनवरत करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के आने पर एक दरवाजा वो खटखटाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान की आबो हवा में, राजस्थान की राजनीति में बाहर से दिख रहा होगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर नहीं है। और उस मैसेज को देने के लिए प्रधानमंत्री के आने से तुरंत पहले वो जहां प्रधानमंत्री आने वाले उसके पास ही की एक विधानसभा में वो बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में ले रहे हैं, आरएलपी में ले रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट संदेश है कि जो बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। और एक कांग्रेस बीजेपी के अलावा तीसरी ताकत लोहा लेने के लिए तैयार है, जिसे तुम्हारे ही कार्यकर्ता, तुम्हारे ही लोग पसंद कर रहे हैं, और इतना बड़ा कुनबा छोड़कर उस पार्टी के साथ भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मैसेज होगा और सियासत में ये बड़ी तरीके से फैलेगा भी। अब देखना ये होगा कि इस मैसेज के फैलने पर भाजपा आलाकमान किस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट को फटकार लगाती है, कहती है, फीडबैक देती है, और उसके बाद राजस्थान में भाजपा की राजनीति में कैसे सक्रिय बदलाव होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बेनीवाल और मोदी जी के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो काफी अच्छी बनती भी है इनके बीच में हमेशा से। अगर देखिए, आप जब बनने की बात करते हैं तो बेनीवाल वो है जो बिना रिश्ते बिगाड़ते हुए आलोचना भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं, एनडीए छोड़ भी चुके हैं, और फिर भी रिश्ते नहीं बिगाड़ते, काम फिर भी करवाते हैं। ये बेनीवाल की कला है, पर उस कला की वजह से गलत को गलत बोलना वो छोड़ते नहीं हैं, और इसीलिए वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि गलत है तो दिखाना होगा, और एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री के आने से पहले देना होगा। इसलिए कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को शामिल करवा कर वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। ना सिर्फ बीजेपी में, वो कांग्रेस से भी ऐसे ही कर रहे हैं। काफी सारी संख्या में कांग्रेस छोड़कर महिलाएं और युवा लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े मंचों पे खुलेआम वो एक बात कह चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी की साठगांठ है, और वो ये साठगांठ जो है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए निरंतर परस्पर करते रहते हैं जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता को ऑप्शन भी ढूंढने हैं, वो आरएलपी के जो सेनापति तैयार कर चुके हैं, कई तरह के सेनापति मैदान में तैयार कर बिल्कुल छोड़ चुके हैं हनुमान बेनीवाल। वो अच्छे से बयानबाजी के जरिए, भाषणों के जरिए समझा रहे हैं, और पूरी डीप लेवल पर, जमीनी स्तर पे वो लोग जा रहे हैं,
और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का पंचायती चुनाव का जो ट्रेलर है वो दिखाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि 2028 की तस्वीर भी साफ हो जाए। अब मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं और इसी बीच हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बीजेपी और बीजेपी की टीम को कोई फर्क पड़ता है या फिर निरंतर शो मस्ट गो ऑन चलता रहेगा। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस ज्वाइनिंग से कौन सी तस्वीर बदलती है, आरएलपी की तस्वीर बदलती है या बीजेपी की तस्वीर बदलती है। आप बताइएगा जरूर इस बड़े स्टेप के बाद क्या बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं। लिखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।